बैक टू निशान फिटहोलिक एंड एज यूजुअली हमारा वो नॉर्मल ब्लॉग वाला वीडियो नहीं है, ये हमारा पॉडकास्ट सीरीज जो अनकट पॉडकास्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसका वीडियो है और ये सीरीज 6th एपिसोड है। 6 एपिसोड है, राइट। तो आज फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर के आएंगे जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड मेक श्योर कि आप एंड तक वीडियो देख रहे हैं ताकि कोई ऐसा पॉइंट आप मिस ना कर गए जो आपके लिए यूजफुल हो। एंड ये पूरा सेशन एज यूजुअल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रहेगा। तो अब देख कर करने के ये स्टार्ट करेगा। सो आज का टॉपिक ऐसा होने वाला है जिस पे कोई भी यूजुअली फोकस नहीं करते, बट काफ़ी क्या 90% मेरे को लगता है, 90 ज़्यादा हो गया एक्चुअली, प्रोटीन भी काफ़ी मैटर करता है, बट 60% मैं कहूँगा कार्ब्स एंड फाइबर की वैल्यू होती है इन आवर डाइट, है ना। अगर हम फाइबर नहीं ले रहे तो प्रोटीन का वैल्यू क्या है, खैर ये सब आंसर भैया करेंगे, है ना। सो आज का टॉपिक आपको समझ आ गया, कार्ब्स एंड फाइबर है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, नेशन वांट्स टू नो, द नेशन वांट्स टू नो, निशान कब शादी नहीं वो सल्लू भाई कब शादी करेंगे। क्या बैक टू द टॉपिक, मेरा क्वेश्चन होने वाला है व्हाट इज एक्चुअली कार्ब्स, जो बहुत बेसिक लेमन टर्म्स में समझाना है, यानी सिंपल आसान भाषा में समझाना है, एंड हाउ मतलब कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में कार्ब्स। कार्ब्स बेसिकली मतलब शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट का, और एक ऐसा चीज़ है जो बहुत इजीली मिलता है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कार्ब्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपके बॉडी में कार्ब्स नहीं रहेगा तो आप कुछ वर्क नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे प्रोटीन हमारा है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स बॉडी का, तो कार्ब्स भी हमारा एकदम सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे वजह से हमारी बॉडी पूरी फंक्शन करती है। इवन जो आप ये बॉडी या जो आपके मसल्स हैं जो भी वर्क कर रहे हैं आप, वो इसलिए ही बने हुए हैं अभी, ये इसीलिए ही बचे हुए हैं बिकॉज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। सिंपल टर्म में समझते हैं कार्बोहाइड्रेट। एंड इवन मतलब आपके डाइट में नॉर्मली डेली बेसिस पे जो भी आप चीज़ कंज्यूम करते हैं वो सारे फूड हाई सोर्स ऑफ कार्ब्स हैं, सारे के सारे फूड हाई सोर्स ऑफ कार्ब्स हैं। बस स्मार्ट प्ले यही करना होता है कि क्या बोलते हैं, 2-3 तरीके के कार्ब्स होते हैं जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो कौन सा बॉडी के लिए बेटर है। बट या इन सिंपल टर्म कार्ब्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ब्स बुरा नहीं है। अब आप ये बताओ कि इंपॉर्टेंस क्या है कार्ब्स की। कार्ब्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पहले तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो आप वर्कआउट अच्छा कर पाएंगे, आप अपना डेली का फंक्शन अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। आपके मसल्स को ये करने में, रिपेयर करने में, ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आपका बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल ज़्यादा बनेगा, तो जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी फिजिक और थोड़ा पम्पअप अच्छे से दिखेगी। बेसिक चीज़ ये मसल लॉस में भी बहुत सारा, मतलब मसल लॉस होने से भी बहुत सारे टाइम बचाता है, ठीक है। ओके, सो अभी हमने ये समझ लिया कि कार्ब्स एक्चुअली में होता है क्या और क्यों इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंट समझ लिया, क्या है ये भी समझ लिया, बट ये तो बताओगे सोर्सेज क्या है बेस्ट, मतलब टॉप 5 सोर्सेज आप कार्ब्स के बता दो। नॉर्मल बताएंगे, अपन हाई फाई के बारे में बात नहीं करेंगे, जो इजीली अवेलेबल है उसके बारे में बात करें। सबसे पहला जो सबसे अच्छा सोर्स ऑफ कार्ब्स है वाइट राइस। ब्राउन राइस भी खा सकते हैं बट कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो वाइट राइस, है ना। ब्राउन राइस थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला चीज़ हो जाता है, तो वाइट राइस बेस्ट है। सेकेंड चीज़ आलू। अब वो पोटैटो मतलब कोई भी पोटैटो आप ले सकते हो, स्वीट पोटैटो, वाइट पोटैटो। वाइट पोटैटो भी अच्छा है, स्वीट पोटैटो भी अच्छा है, दोनों ही अच्छा है। दोनों में थोड़ा सा ही माइनर डिफरेंस है, लाइक फाइबर कंटेंट का और उसका, मतलब वो एक सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का, जो कि हम लोग आगे समझेंगे। तो थोड़ा सा वो डिफरेंस है, राइट। ये 2 चीज़ हुआ। अब एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ बोलेंगे। सारे पल्सेस एंड बीन्स इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स, नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स। कोई भी ले लो, दाल ले लो, राजमा ले लो, काबुली चने ले लो, कोई भी ले लो, ये सब बहुत अच्छा सोर्स ऑफ कार्ब्स है। देन फिर अपना आ जाता है ओट्स। घर का रोटी भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ कार्ब्स है। घर का रोटी इसलिए बोला हूँ क्योंकि बाहर का रोटी में वो आटा नहीं मैदा होता है, तो घर का रोटी बहुत अच्छा सोर्स है। और इजी वे में और क्या ले सकते हैं, आपके फ्रूट्स बहुत अच्छे सोर्स ऑफ कार्ब्स हैं। लाइक आप कोई भी फ्रूट ले लो, एप्पल ले लो, बनाना ले लो, मतलब ये सब ना इजी 4-5 सोर्स ऑफ कार्ब्स हैं जो कि आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्ब्स नहीं होते हैं, बट दैट इज गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स। क्यों गुड सोर्स है ये आगे आपको पता चलेगा। हाँ, मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि उनमें थोड़ा बहुत फाइबर होता है, राइट। इसके कारण वो ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है, जो कि हम लोग थोड़ा आगे समझेंगे। सो यार बहुत अच्छा आंसर करा है और बहुत इजीली अवेलेबल है सारे के सारे। हाँ, जैसे रोटी घर में इजीली मिलता है, हाँ, ठीक है। चावल घर में इजीली मिलता है, आलू इजीली मिलता है, दाल इजीली मिलता है ना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इजीली मिलता है, तो इसलिए यही 5 मैंने बताएं। और आपने जो ओट्स बोला, ओट्स की जगह पता है, अगर आप गांव में रहते हो तो ओट्स वैसे कोई हाई फाई ब्रांड का लेने की जरूरत नहीं, आप दर्रा खा लो। मेरे वीडियोस जो देख रहे हैं उनको पता होगा ये चीज़ कि मैं ओट्स और दर्रे में कोई फर्क नहीं है, जस्ट एक ब्रांड और पैकेट। खैर वो अलग। पटना में मैं दर्रा ही खा रहा हूँ, ओट्स नहीं खा रहा हूँ, दर्रा ही खा रहा हूँ, मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है। व्हाट इफ वी ईट एक्सेस कार्ब्स, मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का वैसे तो हानिकारक होता है, बट कार्ब्स अगर ज़्यादा खाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ, देख ये डिपेंड करता है कि मतलब कैसा कार्ब्स ज़्यादा खा रहे हैं, पहला चीज़। तो दूसरा चीज़, कुछ भी ज़्यादा खाओगे
कुछ भी ज़्यादा खाओगे बॉडी में एज अ फैट के फॉर्म में वो Store स्टोर होगा, होगा। ठीक है। तो कार्ब्स भी ज़्यादा खाओगे तो कुछ वंडर नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ फैट के फॉर्म में स्टोर Store होने हो वाला है। एक चीज़ आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिम में भी, जैसे जिनका बॉडी फैट परसेंटेज 13-14 से ज़्यादा रहता है ना, तो उनके बॉडी में जो कार्ब्स ऑब्जॉर्ब होता है ना, वो प्योरली मतलब फैट के फॉर्म में ही होता है। बट जिनका फैट परसेंटेज कम रहता है उनके बॉडी में जब कार्ब्स ऑब्जॉर्ब होता है ना, तो मसल ज़्यादा उसको ऑब्जॉर्व करता है, ना कि फैट ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है, मसल ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है। मतलब मसल में जाके ज़्यादा वो लग जाता है, मसल को ये क्या बोलते हैं कार्ब्स ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बट अगर फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो वो जब भी कार्ब्स ज़्यादा खाएंगे तो वो फैट के फॉर्म में ही ऑब्जॉर्व होगा। तो कुछ नहीं होता आपके बॉडी में, वो है इसमें सिंपल बेसिक फंडा ही है कि जब आप कैलोरी सरप्लस चले जाओगे, वो कार्ब्स की वजह से जाओ, चाहे प्रोटीन की वजह से जाओ, चाहे फैट की वजह से जाओ, आपके बॉडी में वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से कार्ब्स ज़्यादा खा लोगे, अगर सरप्लस हो गया आपका उस दिन का, तो वो फैट के फॉर्म में अब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब बॉडी में स्टोर हो जाएगा, है ना। अगर आपने कार्ब्स ज़्यादा खाया बट उस दिन का जो आपका डेली का कैलोरी इंटेक है वो कम रह गया, तो कुछ नहीं होने वाला, आप एनर्जेटिक फील करोगे और ऊपर से हाँ, और ज़्यादा एनर्जी आएगा, ज़्यादा ग्लाइकोजन बनेगा, वर्कआउट अच्छा होगा, पूरे दिन एक्टिव ज़्यादा रहोगे। ज़्यादा एनर्जी है क्या, ठीक है, गेट इट। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे समझाना है इस टर्म को, जो मेरा क्वेश्चन है सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब, लाइक हम लोग 5 साल के बच्चे हैं, इतनी आसान भाषा में समझाना है। चैलेंज एक्सेप्टेड और नॉट? सिंपल कार्ब्स और Complex carbs। बेसिकली पहले इस बात को ही समझ लेते हैं कि दो तरीके के कार्ब्स होते हैं, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स वो हो गया जिसमें फाइबर ना के बराबर होता है, मतलब बहुत कम होता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो ऐसे कार्ब्स के सोर्स हो गए जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसीलिए मैंने अभी जो बता रहा था कार्ब्स का सोर्स उसमें ऐड कर रहा था। फॉर एग्जांपल, अगर चावल लेते हैं तो उसमें फाइबर नहीं है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स है, राइट, तो वो हो गया सिंपल कार्ब्स का सोर्स। वहीं पे अगर स्वीट पोटैटो लेते हैं तो उसमें फाइबर भी है, ठीक है, और उसमें कार्ब्स भी है, तो वो हो गया कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सोर्स। तो सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ये डिफरेंस है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में फाइबर होता है बट सिंपल कार्ब्स में फाइबर नहीं होता है। यही पल्सेस की बात करो, ठीक है, पल्सेस में कार्ब्स तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसमें फाइबर भी होता है ना, तो वो हो गया एक कॉम्प्लेक्स कार्ब। सेम वेजिटेबल के बारे में बात करते हैं या फ्रूट्स के बारे में, लाइक एप्पल एंड ऑल के बारे में बात करते हैं। एप्पल वगैरह में क्या होता है, कार्ब्स तो होता ही होता है, उसके साथ साथ उसमें फाइबर भी होता है, तो वो हो गया कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो वैसा कार्ब जिसके में फाइबर भी होता है और कार्ब्स भी होता है, वो हो गया कॉम्प्लेक्स कार्ब। और वैसा कार्ब जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही होता है, वो हो गया सिंपल कार्ब, जैसे कि व्हाइट राइस, आलू और भी चीज़ें हैं। एक वो क्वेश्चन था नहीं बट मैं पूछूंगा, स्वीट पोटैटो और जो नॉर्मल पोटैटो होता है उस उन दोनों में से कौन सा बेटर होगा अगर हम कंपेयर करें तो? जब ऑप्शंस मिले ना, देखो दोनों अपने अपने जगह पे बेटर है, ठीक है। प्री वर्कआउट में सिंपल मतलब वो नॉर्मल पोटैटो बेटर है, ठीक है। अगर मिड डे मील आप ले रहे हैं लाइक लंच वगैरह में, है ना, इवनिंग स्नैक्स में, तो स्वीट पोटैटो बेटर है। क्योंकि जब आप वर्कआउट करने से पहले जाना चाहते हो तो ऐसे कार्ब्स के सोर्स होने चाहिए जो इजीली ऑब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में, डाइजेस्ट हो जाए, होता है, हाँ सिंपल तुरंत से वो हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। और जब आप बाद में लेते हो लंच वगैरह, तो चलो लंबे टाइम तक हमको भूख ना लगे, हमको फीलिंग ऑफ फुलनेस आए, वो कब आएगा, जब आपके बॉडी में फाइबर जाएगा साथ, तो उस समय वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो डिपेंड करता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन है तो दोनों ही यूज़ करो, एक टाइम वो एक टाइम ये। हाँ, अच्छा एक्सप्लेनेशन था। सो अभी फाइबर तो सुन लिया, बट ये भी तो समझना पड़ेगा फाइबर होता क्या है, क्या होता है फाइबर? अगर ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, बहुत तरीके का फाइबर होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बट सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि फाइबर एक ऐसा चीज़ है जो आपके गट हेल्थ को, आपके डाइजेशन को बेटर बनाता है। आपके बॉडी में जो भी फूड आप देते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट दे या प्रोटीन दे, जो भी दे, वो इजीली डाइजेस्ट हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ फाइबर की वजह से, ठीक है। अगर आप फाइबर मतलब ये क्या बोलते हैं, आपका जो डेली इंटेक है फाइबर का, उसको कंप्लीट नहीं करेंगे और सिर्फ प्रोटीन देते रहेंगे, तो वो प्रोटीन भी आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, वो फ्लश आउट हो जाएगा आपके वेस्ट के थ्रू, आइदर आपका पेट खराब हो सकता है, मतलब ये सारी चीज़ें हो सकता है क्योंकि वो ऑब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में। तो फाइबर का काम यही है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपका डाइजेशन अच्छा रखेगा, आपके बॉल मूवमेंट को बहुत अच्छा रखेगा, आपके बॉडी में जो भी आप प्रोटीन कार्ब्स देते हैं उसको ऑब्जॉर्ब करेगा, लगाएगा, मतलब वो कहावत पहले था कि आप वही दिखते हैं जो आप खाते हैं। अब क्या है ना, व्हाट यू ऑब्जर्व, मतलब आप जो ऑब्जर्व करती है आपकी बॉडी वैसे आप दिखते हैं, जो खाते हैं वैसे नहीं दिखते, आप जो बॉडी आपकी ऑब्जर्व करती है वैसे दिखते हैं। बॉडी क्या ऑब्जर्व कर रही है वो प्योरली आपके फाइबर के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। फाइबर आपको इवन फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हैं, फैट लॉस जर्नी में होते हैं, तो बहुत जल्दी क्रेविंग होता है, जस्ट बिकॉज आपके
डाइट में फाइबर का इंटेक कम होता है। इसीलिए लोग देखते हैं क्या बोलते हैं सैलेड्स खाए बहुत सारा एंड ऑल। जब आप वेट लॉस करने जाते हो तो पहले दिमाग में क्या आता है, बहुत सारा सैलेड्स खाना होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना होगा। क्यों खाते वो? क्योंकि जब वो खाएंगे ना तो आपके बॉडी को फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलेगा, लंबे टाइम के लिए आपको भूख नहीं लगेगा, राइट। तो जिसकी वजह से आप इवेंचुअली आप कैलोरी डिफिशिएंट में रह जाएंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाइबर की ये है, आपके बॉल मूवमेंट को अच्छा करेगा, आपका डाइजेशन को अच्छा करेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ा हुआ है तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना। आप पाइल्स एंड ऑल का प्रॉब्लम सुनते होंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फाइबर। एंड देन आपके बॉडी में फूड की ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगा। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो अब ये भी जानना पड़ेगा कितने लिमिट खानी, मतलब एक नॉर्मल पर्सन को बॉडी वेट के हिसाब से कितना डोजेस लेना चाहिए? नॉर्मली अगर बात करें तो वेरी कर सकता है ये अकॉर्डिंग टू वेट, बट 30 ग्राम्स टू 50 ग्राम्स के बीच में फाइबर इंटेक अगर आप रखते हैं तो ऑन एन एवरेज इट्स गुड। आप उसके थोड़े ऊपर भी जा सकते हैं, बट 30 ग्राम्स टू 50 ग्राम मैं इसलिए एवरेज दे रहा हूँ, लाइक वेट कैटेगरी का मिनिमम इज 30 ग्राम्स, ऐसा मान के चलते हैं। मतलब ऐसा डिपेंड करेगा कि लोग कितना खा रहे हैं। हम लोग का बल्किंग चलता है तो हम लोग 350 ग्राम कार्ब चले जाते हैं, तो हम लोग को चाहिए 60-80 ग्राम फाइबर, राइट। उसी वजह इसीलिए दे रहा हूँ कि मिनिमम 30 ग्राम्स इज लाइक वो बॉर्डर लाइन है कि उतना होना चाहिए डेली के फाइबर इंटेक में, स्मूथली आपकी जो बॉडी है फंक्शन करने के 30 ग्राम्स के ऊपर। आई गेट दैट, ओके। तो वो भी हो गया। तो अभी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से था एंड मेरे को लगता है कि ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जो अभी चला हुआ है ना फैंसी सा, मुझे लो कार्ब्स हाई फैट डाइट, जिसको कीटो डाइट का नाम है, सो कॉल्ड कीटो डाइट, उसके बारे में मेरे को जानना है। क्या बताइए, क्या बकवासगिरी है कीटो डाइट और कीटो डाइट? मतलब नॉर्मल डाइट और कीटो डाइट के बारे में बात करें। हाँ, कीटो डाइट एक मतलब ना बहुत क्या बोल सकते हो उसको, शॉर्ट टर्म वो ओरिएंटेशन है, मतलब कोई भी प्लान का एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। लाइक आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह आप अगर चाहते हैं कि आपके जो मतलब बॉडी है वो नॉर्मल फंक्शन हमेशा अच्छा रहे, आपके ऑर्गन्स हमेशा हेल्दी रहे, तो कीटो डाइट आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं उसको मतलब ट्राई कर सकते हैं, है ना। जो आपको बहुत जल्दी से वेट लॉस करना हो तब आप कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए आई डोंट थिंक कीटो डाइट। अभी कीटो डाइट तो मुझे लगता ही नहीं है कि 100% वो कीटो होता है। क्या कीटो डाइट वाले ब्रोकली नहीं खाते हैं? क्या कीटो डाइट वाले बीन्स नहीं खाते? क्या कीटो डाइट वाले गाजर नहीं खाते? तो वो जब वो खा रहे हैं तो उसमें तो फाइबर मिल रहा है ना, और जहाँ फाइबर आएगा वहाँ कार्ब्स भी आएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई कार्ब्स के मतलब उसमें क्या बोलते हैं फूड में सोर्स में फाइबर नहीं हो, बट कभी ये नहीं हो सकता है कि कोई फाइबर के सोर्स में कार्ब्स नहीं हो। होगा, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ये वेरी कर सकता है। जैसे स्ट्रॉबेरी एंड ऑल पे जितने भी तरीके के बेरीज होते हैं उसमें बहुत कम कार्ब्स होता है, पालक वगैरह में बहुत कम कार्ब्स होता है, तो फाइबर भी कम होता है, बट वही कि वेरी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल ना हो, है ना। और कीटो डाइट में ना मतलब बहुत हाई प्रोटीन होता है, अगर फाइबर नहीं देंगे तो वो प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होगा हमारे बॉडी को, कैसे ऑब्जर्व होगा। तो ये कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें कर सकते हैं कि हम मेरा बहुत ऐसे शॉर्ट टर्म गोल है कि 10 दिन 15 दिन 2 महीने 3 महीने 3 महीना बोल रहा हूँ, सॉरी 2 वीक 3 वीक 4 वीक ऐसा तक का कर सकते हैं, ठीक है। बट दैट इज नॉट सस्टेनेबल। द डे यू आप कीटो डाइट बंद करेंगे ना, स्टॉप करेंगे और आप नॉर्मल रूटीन में जाएंगे, आपका वेट एकदम से फ्लक्चुएट कर जाएगा, एकदम से फ्लक्चुएट करना स्टार्ट करेगा। इसी वजह से आप सुनते होंगे बहुत लोग अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट तो करते हैं, आप बहुत डाइटिंग करते हैं एकदम बहुत अच्छे से, और उसके बाद तुरंत उसको मतलब जैसे ही उससे हटते हैं तो तुरंत उनका वेट बढ़ जाता है। फिर उनके माइंड में इन सब चीज़ों को लेकर के एक गलत वो चला जाता है कि नहीं तो बेकार है, हाँ करते हैं तो रहता है, नहीं करते हैं तो नहीं रहता है। आपको एक ऐसा प्लान हमेशा फॉलो करना चाहिए जिसको आप सस्टेन कर सकें। इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। एक लाइफस्टाइल बिल्ड करो, कभी कोई शॉर्ट टर्म गोल के पीछे मत भागो, एक लाइफस्टाइल बिल्ड करो और उसमें आपका हेल्प कोई कीटो डाइट, कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग, कोई फैंसी लो जीरो कार्ब्स और लो कैलोरीज ये सब नहीं करेगा। एक नॉर्मल जो बेसिक डाइट होता है जिसमें अनहेल्दी फूड आइटम्स को साइड करो, हेल्दी फूड आइटम्स को उससे रिप्लेस कर दो एंड ऑल गुड। वो सबसे अच्छा है सब चीज़ के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, आपका क्या बोलते हैं वेट लॉस के लिए, नॉर्मल फिटनेस के लिए, जो भी आपका गोल है उसके लिए। और सबसे अच्छा क्या है, वो आपको हेल्प करेगा आपके ऑर्गन्स को हेल्दी फंक्शन करने के लिए, तो वो बेस्ट है। अगर हमारे कोई रेगुलर व्यूअर हो उन्हें पता होगा कि हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल यानी फ्लेक्सिबल डाइटिंग के बारे में काफ़ी बात करते हैं। तो अगर आप फ्लेक्सिबल डाइटिंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल में चेंज कर रहे हो ना, तो आपको इतनी कॉम्प्लिकेट करने की चीज़ें ज़रूरत ही नहीं है। कीटो डाइट वगैरह क्यों करना है? एक लाइफस्टाइल ही इतना हेल्दी रखो कि मेरे को जरूरत ही ना पड़े कभी कुछ। कीटो डाइट वो कर सकते हैं जिनका 1 सप्ताह 2 सप्ताह में शादी है और उनको पतला दिखना है, मोटे हो गए 150 किलो। हाँ नहीं मतलब ये सच बात है, ये सच बात है। लेकिन पता है क्या, ये मैंने जितना पढ़ा है ना, तो मेरे को यही लगा कि एक मार्केटिंग गिमिक है जो लोगों को बेवकूफ़ बना के अंदर पैसे देगा, जो सिंपल वर्ड्स में जो मे बी लोगों को कंट्रोवर्शियल लगे, बेकार लगे, बट आप चेक कर सकते हैं। दैट्स इट। यस, तो आज के इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही।
आई होप आपको वैल्यू क्रिएट हुआ होगा, मतलब समझ में आया होगा क्या इंपॉर्टेंट है कार्ब्स का, फाइबर्स का, एंड इवन कोई ऐसे वैसे डाइटिंग फॉलो करने का कोई उतना लॉन्ग टर्म फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एफर्ट है बस। तो इसलिए एक लाइफस्टाइल बिल्ड करो, हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्ड करो जिसको आप हमेशा के लिए फॉलो करो, हेल्दी रहो, मस्त रहो, अच्छा खाओ, स्वस्थ जियो, और क्या, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। यो बाय बाय, दैट्स आवर टाइम।